प्लीज़ गाइड करें यार कितने देखे मुझे। स्ट्रेट कार्ड प्लीज़ गाइड करें यार किंचन हाथ मिलाया है। स्ट्रेट कार्ड लवर का कार्ड है, 6 कप है और चैरिट कार्ड है बदल और बॉटम में पेज ऑफ कप। ये सबको ऑफर दे के घूमता है ये। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करें आर्केंजल में की। क्या है यार ये बचपना कैसा है ये। कोई ना अपने पति को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बहुत जोर लगा रहा है। खुद के ही रिश्ते की बैंड तो बजा दी है पर वो सफल नहीं हो रहा है, तो बाहर से भी वो ट्राई कर रहा है, जोर लगा रहा है, सबके साथ हाथ मिला के घूम रहा है ये, ताकि लवर कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड। कोई ये एस्ट्रोलॉजर है ये, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। कोई बहुत ही चालाक चतुर है ये, ज्ञानी बहुत है ये टैरो रीडर। ये इसका इस रिश्ते पर नज़र पड़ा है। ये कोई टैरो रीडर है ये। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, इन लोगों ने हाथ मिलाया है। ये लोग ये रिश्ता पाना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण मुझे नहीं मालूम है, बाहर के लोग क्यों कूद पड़े इसमें, पर टैरो रीडर है ये लोग। एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर हो सकते हैं। बहुत ज्ञान बहुत है इनके पास। ये रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं और ये जो इसका रिश्ता है पति पत्नी का, ये अपने पति की बैंड बजाने के लिए बहुत उतावली हो गई, बहुत ही जोर लगा रही है। अब ये बाहर के लोगों के साथ भी हाथ मिला रही है। तो कुछ ऐसे लोग लिए उसने, टैरो रीडर है वो, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, बहुत ही ज्ञानी है उनका, बहुत ही चैनल अच्छा चलता है उनका। और ऐसे कुछ 2-3 लोग हैं। ये लोगों की नज़र इस रिश्ते पे पड़ी है। ये इस रिश्ते के लिए कुछ ये ट्राई कर रहे हैं जिसके साथ इसका जिस सोलमेट के साथ, ये सोलमेट का कार्ड है, लवर का कार्ड। और ये सोलमेट के साथ इसका रिश्ता जुड़ने वाला है इसके, तो ये इसका रिश्ता तोड़ने पे तुले हुए। अब ये बाहर के लोग कूद पड़े इसमें, घर के हो गए कम, बाहर के घुस पड़े अब। ये तो है पेज ऑफ कप, तो ये पहले से ही आगे है। अब ये बाहर के लोगों की भी मदद ली है इन लोगों ने बाहर के लोग हैं ये टैरो रीडर है। मुझे आज ही पता चला है, मैंने कैसे मुझे पता चलता है मुझे नहीं मालूम। मेरे ऊपर किसी बाहर के मेरा तो चैनल चलता भी नहीं है, मैं उसके पीछे पड़ती भी नहीं हूँ। मेरे चैनल को कोई लाइक नहीं करता, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं। मैं अपने टाइम पास के लिए करती हूँ, मेरा पढ़ाई होता है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ और आनंद लेती हूँ मैं इस चीज़ का, क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे भगवान ने जितना दिया उसमें मैं हैप्पी हूँ मैं।
तो इस पर मेरी लाइफ मेरी रोटी रोजी नहीं नहीं है, इसके ऊपर मजबूर नहीं है इस टैरो रीडर में। और मुझे उस चीज़ की लोभ भी नहीं है कि प्रसिद्ध होना है, बड़ा होना है, स्टार बनना है, लोग मुझे पहचाने। मुझे इस चीज़ के पीछे मैं नहीं पड़ती। मैंने जो लाइफ ने मुझे जो सिखाया है ना, उससे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। वो पैसे मनी देकर भी नहीं मिल सकता वो। तो मैं ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती मैं। तो मैं खुश हूँ अपने लाइफ में मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। इन लोगों को बहुत नाम है, फेम है, इनका चैनल बहुत अच्छा चलता है। 2-3 टैरो रीडर है इसमें। वो लोग पड़े हैं इस रिश्ते के पीछे, अब बाहर के हैं, और ये इसकी ही पत्नी के पहचान वाले हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये अपनी पति की बैंड बजाने में पड़ी हुई है। इसको पहले से ही ये रिश्ता अच्छा नहीं है इसका पति के साथ। और तो ये लोग मुझे जब मैं ऐसे ही चैनल देखती हूँ, टाइम पास के लिए देखती हूँ, तो मुझे कुछ फील हुआ अचानक से। तो मेरे पास तो मेरा पेंडुलम होता है, पेंडुलम से भी मैं देखती हूँ, मुझे पेंडुलम से बहुत जानकारी मिलती है। और फिर मैं टैरो रीडिंग से भी देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है। मुझे नहीं मालूम मुझे इंट्यूशन कैसा होता है, कैसे पता चलता है। बाहर के लोगों का तो कोई जान पहचान नहीं होती ना, वो पहचान वाले नहीं होते। और मुझे कुछ तो अंदर से फील होता है, मुझे वो इंट्यूशन आती है। मैं जब वो उस पर काम करती हूँ ना, मुझे पता चलता है। तो ऐसे ही मुझे किसी चैनल पर कुछ पता चला, तो मैंने ऐसे ही देखा, तो मुझे ये जानकारी मिली कि ये लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ गई कि अरे यार, मेरे चैनल ना 2-3 ही लाइक होते हैं, ये मेरे ऊपर कर रहे हैं। इसकी मुझे हंसी आ गई। मेरे तो ये मेरे चैनल को रुकवाने के लिए नहीं कर रही है, ये कुछ इनको मेरे बारे में कुछ पता चला है, रिश्ते के बारे में हो सकता है कुछ, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक खेल समझकर टैरो रीडिंग करती हूँ, एक टाइम पास के लिए मैं करती हूँ। तो ये मेरी कुछ अ, अंदर की चीज़ें इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये रिश्ते में ये जो पति पत्नी है, ये अपने पति की बैंड बजाने के लिए अब ये बाहर के लोगों की मदद ले रही है। ये इसमें ये और टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि टैरो में किसी का यहाँ नाम नहीं आता है, ना किसी का हुलिया दिखता है इसमें। इसमें सिर्फ एनर्जी होती है। तो किंग ऑफ सॉर्ड ये टैरो रीडर बताता है, एस्ट्रोलॉजर बताता है। तो बाहर के कुछ लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो इस रिश्ते के पीछे पड़े हैं। वो उसको इसके पत्नी ने ही उनको इन्वॉल्व किया है। पहले से तो ये पेजो कप है ही, उसके पति के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। तो देखते हैं। स्ट्रेन कार्ड ब्लैक मैजिक कर रही है इसके ऊपर। इसके पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग। प्लानिंग आया ना कार्ड। यहाँ 2 लोग दिखते हैं, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं। मैंने जिस तरह से रीडिंग की है ना, मुझे पता चला है। भगवान करे खैर करे उनको, बस बचाए उनको, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। मैं बताना आया कार्ड, बोला है कार्ड आया भगवान का। ये मैरिड के लिए ट्राई कर रहे हैं लोग, बाहर के लोग कूद पड़े अभी इसमें। बाहर के लोग हाथ मिलाया है, यहाँ भी 6 कप है। बाहर के लोग कूद पड़े इसमें, और बहुत फेमस लोग हैं वो। वहाँ वो लोग कुछ भी करे। आया ना थर्ड पार्टी, मनी के लिए जुड़ रही है। ये लोग मनी के लिए जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना मनी है, क्या है, नहीं मालूम। और यहाँ कार्ड आते हैं थर्ड पार्टी मनी के लिए जुड़ रहे हैं, हाथ मिलाया है पत्नी के साथ इसके। ये जाने दो यार, क्या ना, नहीं चाहते ये लोग कि इस
जिसके पति का रिश्ता किसी सोलमेट के साथ भगवान ने तय किया है ना, वो हो, ये लोग नहीं चाहते, उसकी पत्नी ही नहीं चाहती है, तो इसने बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया है। ये विधि लिखित था टेम्परेस, ये विधि लिखित, ये भगवान ने तय किया हुआ ना, ये तोड़ना चाहते हैं। जो भगवान ने दी हुई ऑफर है, ये लोग नहीं चाहते हैं। कैसे हो सकता है? ये तो एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर वालों को अच्छी तरह से मालूम होते हैं ये चीज़ें। ये लोग ब्लैक मैजिक पर ज़्यादा जोर देते हैं ये लोग, कि ब्लैक मैजिक करने से हासिल होता है, पर उसका कर्मा बहुत बुरा होता है, कर्मा बहुत बुरा होता है। 7 बैंड पर भगवान निकाल रहा है। इस कोई टैरो रीडर कोई है या एस्ट्रोलॉजर कोई निकाल रहा है उसको, निकाल रहा है उसको। ग्रोथ पाने के लिए रिश्ता तोड़ रहे, ग्रोथ पानी है इनको, पैसा, मनी, ग्रोथ, इसके लिए पीछे पड़े ये लोग। क्या कैसे लोग हैं यार? मैजिशियन का सहारा आया ना, मैंने तो कार्ड निकाले भी नहीं है, मैजिशियन का कार्ड आ गया है ना, हेरोफंड का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का सहारा, मैजिशियन को ऑफर दिए इन लोगों ने, मैजिशियन ब्लैक मैजिक को ऑफर दिए, ब्लैक मैजिक पर ब्लॉक किया भगवान ने ब्लॉक। मुझे यही प्रश्न पड़ा कि मैं रीडिंग के हेडलाइन क्या को कैसी रीडिंग डालूँ, मैंने भगवान पर छोड़ दिया। मुझे ये संदेश किसी को भेजना था कि कुछ चीज़ें ना वक्त रहते करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया अच्छी नहीं होती है, भाग्य किसी का भी छीना जाता है इस मार्ग से। मैजिशियन ब्लैक मैजिक है, पर इस बार अलग हुआ है। इस बार किसी के साथ बहुत बड़ी शक्ति है। हेरोफंड, स्ट्रेंथ, महाकाली का कार्ड आ गया है, महाकाली है, स्ट्रेंथ, महाकाली की बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या पिछले जन्म में भक्ति की थी, मुझे नहीं मालूम कि ये ब्लेसिंग मुझे क्यों मिल रही है, मेरी रक्षा क्यों होती, मुझे नहीं मालूम। मेरे चैनल पर मैं सिर्फ मेरी रीडिंग करती हूँ और मैं कुछ पाने के लिए नहीं करती, ये मेरा है ना हॉबी है। पहले मैं रोती थी, मुझे दुख होता था कि हाँ थोड़ा ब्लैक मैजिक होता है ना, तो वो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं ऐसा कि ना ये दुखी रहे, अपसेट रहे, और थोड़ा घरगुती भी प्रॉब्लम होता है। पर जब मैंने शांति से बैठकर देखा ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, हैप्पी हूँ। हाँ एक प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मेरे जो लोग अपने ही लोग हैं ना, ये मुझे जीना नहीं देना चाहते, ये मार देना चाहते, ये असलियत है। पर मैं ज़िंदा हूँ, अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ, क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत है, एक की शादी होनी है इसलिए, नहीं तो मुझे जीने की भी कोई ज़रूरत भी नहीं, मेरा जीना हो चुका है। ये लोग सचमुच मुझे मार देना ही चाहते, इनको मैं ज़िंदा पसंद नहीं हूँ। इन लोगों ने बहुत बार कोशिश की है और अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं, मालूम नहीं मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग। पर मैं यहाँ रहती हूँ ना, बहुत मुश्किल से रहती हूँ, मुझे इतना तकलीफ़ होता है ना बॉडी में, हाथ पैर दिमाग, हर आमोशा में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, हर आमोशा में। कभी कभी इतनी बड़ी नाक फूल जाती है मेरी, कभी कभी बैठ नहीं पाती मैं नीचे, अपने आप ठीक हो जाता है सारी चीज़ें। ये लोग इतना गंदा गंदा ब्लैक मैजिक करता है ना, तो पूरे बॉडी पर मेरा उसका असर होता है। पर अब नहीं हो रहा है, अब मुझे मालूम हुआ है लोग करते ही इसलिए मेरे बॉडी पर ही तकलीफ़ होती है, पर अब नहीं होता, अब ये रिवर्स जाता है सारा। तो मुझे ना महाकाली की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, इस बार नहीं होता। अब तो महाकाली माता, किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे विश्वास है, मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, जाना है मेरे लाइफ में क्या होता है। अब ये लोग जो भी करेंगे ना, तुरंत उनके ऊपर जाता है, तुरंत तुरंत उनके ऊपर, मुझे नहीं तकलीफ़ होती। इस आमोशा पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो, थोड़ा सा मेरे पाँव बहुत थक गए थे दोनों भी, मैं चल नहीं पा रही थी, तो घर में हो जाता है थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं हुआ, वो तुरंत ठीक हो गया। इस आमोशा पर मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। अब ये लोग
कोई भी हो, बाहर का हो घर का हो, अगर ये लोग करेंगे ना तुरंत वो उनके ऊपर जाता है। इसलिए मैं पहले ही बोली, कोई भी हो, नादान ही लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, भगवान करे बचाए उनको। क्योंकि इस बार भगवान बहुत गुस्सा है। इस बार मुझे नहीं मालूम इसके पीछे की स्टोरी, भगवान क्यों गुस्सा है, किस लिए गुस्सा है। मैं भी आम लोगों की तरह ही हूँ, पर इस बार भगवान सचमुच बहुत गुस्सा है, तलवार लेके ही बैठा है। भगवान ऊपर भेजने के लिए भी कम नहीं करेगा। मैंने इतना महसूस किया है, जाना है मैंने, क्योंकि मैं बची हूँ, बहुत बार बची हूँ मैं, बचाया है मुझे। मेरी जगह छोटे छोटे प्राणी है ना, वो मरे हैं, मेरे घर में 2 गए हैं, बाहर के मैंने देखे हैं। ये बाहर बाहर ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं, डायरेक्ट ऊपर भेजने का ही करते हैं, ऐसा सादा सुदा भी नहीं करते ये लोग। तो इसलिए मैंने शुरू से ही बोला, भगवान करे इनको बचाए। ये लोग इस तरह का मार्ग चुनते हैं ना, किसी का भी भाग्य चुना जा सकता है, और वो एक टाइम होता है धरती पर, हर कोई व्यक्ति हर किसी काम के लिए भेजा होता है, और उसका कर्मा होता है, बुरा हो या अच्छा हो, वो होना बहुत ज़रूरी होता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हुआ ना, तो हम जैसे काम करते हैं ना, वैसे ही ऊपर काम होता है, उनको भी वो तकलीफ़ होती है, फिर से नीचे भेजना, फिर से वो कर, ऐसा होता है। कोई देखने को नहीं गया है, ये चीज़ें सच होती है। किसी का कर्मा पूरा होता है तो वो नीचे नहीं आ सकता, उसको फिर से इन गलतियों की वजह से उसको भेजना पड़ा, तो भगवान को दुख होता है उस चीज़ का। तो मेरे तो ऐसे कितने जन्म हुए कि ये कार्मिक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इन हर जन्म में मुझे मार दिया है, कभी पानी में डुबो के मारा है, कभी फांसी दी है। ये मैं कैसे महसूस किया है मैंने, कभी कभी मुझे तो किसी एक जन्म में तो मैं प्रेग्नेंट थी, वैसे ही मुझे फांसी दी गई है। तो ये मैंने कैसे जाना कि ये वो सच घटना थी। इस जन्म में भी मेरे साथ वैसा ही हुआ। इस जन्म में भी मैं किसी ओ थोड़े देते मी थांबा, तो मैं किसी पोस्ट पे थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस प्रेगनेंसी में मेरा बच्चा निकाला गया सीजरिंग करके, क्योंकि मुझे काम करना है इसलिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें ना समझ में आती है कि वही पैटर्न चलता है। तो मेरी लाइफ में भी यही पैटर्न चल रहा है, और इस बार भगवान ने तय किया है कि इस बार ये कार्य पूरा होना चाहिए, यानी ये लोग मेरे कार्मिक लोग ये कार्य पूरा होने ही नहीं दे रहे, ब्लैक मैजिक कर रहे, ब्लैक मैजिक कर रहे। अब इसकी पत्नी ने तो बाहर के लोगों की मदद ली है, और बाहर के लोग इसके गले में डालना है क्या यार, कैसे लोग हैं ये, अच्छे क्या सच। मैं तो एक टाइम पास के लिए देख रही हूँ, क्या सच है क्या। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी देखी है, मैंने इतना सामना किया है इन लोगों का, और मैंने क्या क्या झेला है मुझे मालूम है, और मैं कैसे बची। अब मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़कर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कैसे बची हूँ, भगवान ने मुझे कैसे बचाया है। ये मैं देखती हूँ, आप पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सचमुच मुझे भगवान दिखता है। वो सामने तो नहीं होता है, पर एक शक्ति, एक ऊर्जा होती है। और ये लोग किसी भी चीज़ के लिए ब्लैक मैजिक वो हाथ में लेते हैं, ब्लैक मैजिक पाने के लिए। अरे बाबा, ये ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं होता है, इसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है। भगवान नहीं रोकता, भगवान बोलता है जो करना है कर, ब्लैक मैजिक करना है कर, खून करना है कर, किसी को पागल बना है बना। भगवान नीचे नहीं आता रोकने के लिए, कर बोलता है, क्या करना है कर। हर चीज़ की एक कीमत होती है, हर चीज़ का एक कर्मा होता है, वो भुगतना ही पड़ता है। आप